कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सिरसा एयरबेस तक मिसाइल नहीं पहुंचा और आपको बता दें एयरबेस से पाकिस्तान की मिसाइल को गिराई गई है, तो हर उस पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से बारामूला से भुज तक, अब यहाँ हरियाणा के सिरसा में भी यहाँ किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की है। एयरबेस से पाक मिसाइल गिराई गई है। और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पाकिस्तान को तो समझ आ ही गया होगा, बार बार उकसाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन भारत बहुत सूझबूझ के साथ जवाबी कार्रवाई दे रहा है और अब एयर स्पेस तक बर्बाद कर दिए गए। अब तो पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले चीजों को समझिए। बानियाल उल मार्सोस इस नाम से उसने ऑपरेशन अपना लॉन्च कर दिया। थोड़ा पहले, कुछ साल पहले हम जाते हैं, 20-25 साल पहले जाते हैं, तो पाकिस्तान का तानाशाह शासक था जनरल परवेज मुशर्रफ, और मुशर्रफ ने ऑपरेशन बद्र को लॉन्च किया था और ऑपरेशन बद्र के मार्फत से वो चाह रहा था कि हमारे नेशनल हाईवे को कब्जे में ले ले। अब देखिए यहाँ भी मजबूत दीवार के नाम से, उसे हिंदी में आप कह सकते हैं, उसका उर्दू ट्रांसलेट हिंदी मजबूत दीवार के नाम से उसने ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया। हमारी भारतीय सेना के तीनों ताकतों को, और देखिए धीरे धीरे वो उकसा रहा है और हमारी सेना जो है उस पर हमला कर रही है। लेकिन दो चीजें हम आपको बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि हमारे जो सैनिक जो है जब उसके लॉन्चिंग पैड को या उस पर हमला कर रहे हैं, तो हमारे सैनिक इस बात का जरूर ध्यान दे रहे हैं अभी भी कि किसी सिविलियंस के ऊपर कोई अटैक ना हो, किसी सिविलियंस को, आम नागरिक को कोई नुकसान ना हो। देखिए हमारे फाइटर जेट अगर मिसाइल गिरा भी रहे हैं, ध्वस्त भी कर रहे हैं, तो आप ध्यान देखिए कि सिर्फ उस एरिया में गिरा रहे हैं, ना कि किसी जान माल का कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत जो किया जा रहा है, हमारे सिविलियंस भी उसके आगोश में आ जा रहे हैं। तो ये देखिए लॉन्चिंग पैड को तो हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिया, जहां से वो ड्रोन का इस्तेमाल वो लगातार कर रहा था। लेकिन आप समझिए कि अगर आप देखते हो कि आमतौर पर कहीं किसी सरकारी जमीन पर कोई झुग्गी बना होता है, उसे तोड़ दिया जाता है, तो फिर वही झुग्गी कहीं और जाकर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये पूरे प्लानिंग स्ट्रेटजी का तरीका है कि क्या वो दूसरी जगह लॉन्चिंग पैड नहीं बनाया होगा या दूसरी जगह लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल अब वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। फिर से वो उसी तरह ताकत से आकर के लड़ने की कोशिश जरूर करेगा। रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि हम दुश्मन को कभी भी हम कमजोर नहीं समझते, लेकिन इस बार जो है बार बार लगातार जो है हमला करने की कोशिश जो किया जा रहा है, और खुले युद्ध का निमंत्रण जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, ना कि हमारी सेना ने युद्ध का ऐलान जो है किया है। और अभी तक युद्ध की घोषणा भी नहीं किया गया, ना ही आंशिक युद्ध की घोषणा जो है किया गया है। तो सेना माफ कीजिएगा, राष्ट्राध्यक्ष ही युद्ध की घोषणा जो है करते हैं। इससे पहले 1971 में इंदिरा गांधी ने घोषणा किया था, उसके बाद आंशिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 1948 और 65 में भी युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी। तो बार बार पाकिस्तान, अभी देखिए असीम मुनीर का जो है एक ट्वीट भी सामने आया है कि ये शुरुआत है, रिमेंबर पूरा दुनिया इसको देखेगी और हम मजबूती के साथ खड़े हैं और इतिहास भी हम लिखेंगे। इस तरह का ट्वीट देना, करना, आम जनता को ये बताना कि हाँ हम पाकिस्तान के लिए है जो है, हम देश से, भारत से लड़ने को हम पूरी तरह से तैयार है। सेना पूरी, देखिएगा कि सोशल मीडिया पे उसके कई सारे ऐसे बयान और वहाँ के पत्रकारों को ये कहना है कि बेवजह पाकिस्तान को युद्ध में ढकेला जा रहा है। तो ये पूरे प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ जो है असीम मुनीर ने जो प्लान जो तैयार किया, जैसा प्लान जनरल मुशर्रफ ने ऑपरेशन बद्र में किया था कि कैसे पूरी तैयारी थी कि कैसे ठंडे में जाना है, पहाड़ी इलाकों से। ठीक है पवन, आप लगातार बने रहिए और देखिए